हेलो। हेलो सुमन, सुप्रिया बोल रही हूँ। सुमन, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। कहिए भाभी। सुमन, हम लोगों ने दीपक को छुड़ा लिया है। कुसुम भी बहुत खुश है। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है भाभी। खुशी की बात तो है, लेकिन तुम्हारी आवाज में वो खुशी नजर नहीं आ रही। क्या बात है सुमन, मुझे बता। भाभी भाभी इस घर में बहुत टेंशन चल रही है। लेकिन बात क्या है सुमन? हाँ सुप्रिया भाई, हमारे पहले प्रोजेक्ट की जो फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है। तुम ऐसे करो कि तुम भी इसे देख लो, क्योंकि इन मामलों को तो तुम भी खूब जानती हो। प्रकाश, आदमी कितनी मेहनत से एक प्रोजेक्ट को बनाता है। कभी कभी एक छोटी सी भूल उस बने बनाए प्रोजेक्ट को बिगाड़ देती है। सब कितने टेंशन में आ जाते हैं ना। मैं कुछ समझा नहीं, अब हमारे घर में कौन सी टेंशन है? यहाँ नहीं, लेकिन सुमन के घर में टेंशन है प्रकाश, और रोज बढ़ती जा रही है। पता नहीं, बार बार कुछ ना कुछ उनके सामने आ जाता है। अब क्या हुआ? तुम भाभी माँ की कहानी को तो जानते हो। अब पता चला है कि हॉस्पिटल में वो जिससे मिलने जाती थी वो एक आदमी है। ये क्या कह रही है तुम? सुनने में भी उतना ही बुरा लगा था जितना कि कहने में, लेकिन ये सच है प्रकाश। प्रकाश, ये सब कुछ क्या हो रहा है सुप्रिया? मेरी दोनों बहनें सुमन और प्रांजल, उन दोनों की जिंदगी में कभी सुख चैन आएगा या नहीं? एक तो अपनी आदत से मजबूर है, जिंदगी में सुख है लेकिन फिर भी उन सुखों को दुखों में बदल देती, और दूसरी मन की बहुत अच्छी, लेकिन न जाने कैसे कैसे मंजरों का उसे सामना करना पड़ रहा है। सुप्रिया, तुम ही मुझे बताओ, तुम तो हमारे घर में सबको जानती हो, पूरे खानदान को जानती हो, क्या कसूर है मेरी बहनों का? हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े हादसों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? कितनी बार कहा मैंने, मैं सुजाता बोल रही हूँ, मुझे वकील साहब से बात करनी है, आप उन्हें फोन दीजिए।
सर आपको फोन। हेलो। हेलो वकील साहब, मैं सुजाता। हाँ मैडम बोलिए। अरे बोलना क्या है, मुझे केस के बारे में पूछना था। मैडम इस केस की सारी डिटेल्स तो मैं मिस्टर बकुल को पहले ही बता चुका हूँ। हाँ हाँ, वो सब मुझे पता है। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि ये केस मुझे हर हाल में जीतना है, और अगर इसे जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े तो वो भी आप कर दीजिए। आप पैसे की चिंता मत करना बस। मैडम मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब केस का रुख क्या होगा ये तो 1-2 हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। आप बस मैंने जो कहा उस बात को ध्यान में रखना। डोंट वरी मैडम, इस केस से आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी नाम जुड़ा है। अब हर वकील कोशिश तो यही करता है कि वो अपने क्लाइंट का केस जीते। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बाकी सब तो केस की प्रोसीडिंग पे ही डिपेंड करता है, एंड यू नो इट। ओके। मुझे पता है सुरेन कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन मैं तो बोलूंगी। अरे इसमें डरने की क्या बात है? प्रांजू, तुम्हें किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। घर में है ना इतने सारे लोग। सुरेन, घर वालों की तो बात तुम छोड़ ही दो। हाँ, ये घर वाले ना, इनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे कमरे में घुस के सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सही वक्त आता है ना कुछ बोलने का, कोई कुछ नहीं बोल पाता। और मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। मैं तो बड़ी माँ के मुंह पे जाकर ही बोल दूंगी। देखो प्रांजू, देखो सुरेन, तुम मुझे नहीं रोकोगे। जब बड़ी माँ ने मुझे उल्टी सीधी बातें बोली थी तब तुमने उन्हें रोका था। प्रांजू आखिर तुम बड़ी माँ से कहना क्या चाहती हो? यही कि ये सब क्या हो रहा है इस घर में। देखो सुरेन, जब बड़ी माँ हमारी छोटी मोटी बातों पर इतना नजर रखती है तो फिर हमें भी तो उनसे पूछना चाहिए ना कि इतनी बड़ी बात कैसे और क्यों हो गई इस घर में। और देखो सुरेन, मेरा भी इतना बड़ा सर्कल है, वहां पर अगर मुझसे किसी ने कुछ पूछा बड़ी माँ के बारे में तो फिर मैं उनसे क्या। बस बस, अब चुप भी हो जाओ। तुम्हारे जो जी में आए वो करो, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए चुप रहो प्लीज। दीपक बेटा, तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है। सुप्रिया और प्रकाश खुद चाहते हैं कि तुम उनके साथ काम करो। उन दोनों को तो तुम जानते ही हो बेटा। अगर उनके साथ मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करोगे ना तो जिंदगी बन जाएगी। जिंदगी बन जाएगी। लो, इनको मौका मिलना चाहिए। इनकी बकर 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 शुरू है जाए है? क्या समझा रही है तू दीपक कुमार को? अरे दीपक कुमार कोई बच्चों ना है, वो सब समझे क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। कहा भाई दीपक? जी 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 पापा। और एक बात और बता दूं तो कुमारानी, जो तू प्रकाश और सुप्रिया की मेहरबानी की बात तो करो मत करे। हाँ, अरे अगर दीपक कुमार को नौकरी की जरूरत है तो प्रकाश को भी आदमी की जरूरत है, और हमारा लड़को काम करेगा तो पैसा तो लेगो भाई। जामा का बात है। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? मम्मी ठीक ही तो कह रही है। चुप। तो हमेशा मम्मी की बात सही लगे, लेकिन मैं गलत बात ना कर रहा हूँ। हाँ भैया, तुमने कुछ सुना? अरे सुनूंगा तब जब तू बताएगी। क्या हुआ बता। वो भाभी माँ की कलाई पूरी तरह से खुल गई है, और वो जिस आदमी से अस्पताल में मिलने जाती थी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। लो बताओ। राधे राधे, बस जाई बात की कसरी। अच्छा एक बात बता, ये सारी की सारी बात अपने प्रकाश कुमार को मालूम चली कि ना? अरे पता चल गई होगी। आप भूल जाते हैं, उस घर में अपनी प्रांजू के साथ साथ कुछ सुमन भी तो रहती है, उसने पहुंचा दी होगी खबर। अरे नाय नाय उर्मिला, तो सुमन की तो बात ही मत करो करे। बड़ी होशियार है वो लड़की। अच्छी अच्छी बात अपने भैया भाभी को बताए और खराब खराब बात पेट में गप। हाँ भाई, मोह को लगे मोए ये बात बतानी पड़ेगी। हाँ रुक जाइए पापा, तू बीच में मत बोले। आप चुप कीजिए और चुपचाप बैठ जाइए यहाँ पर। बिना वजह यहाँ की वाह की यहाँ करते रहते हैं। दीदी आप ही समझाइए अभी ने। और देखिए, अगर नमक मिर्च लगाकर ये बात इन्होंने सुप्रिया और प्रकाश से कह दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उन्हें जब पता चलना होगा तो पता चल जाएगा ना। इन्हें चौधरी बनने की क्या जरूरत है? देख प्रमिला, तू चुप कर बस। आप बैठ जाइए चुपचाप यहाँ पर। नहीं बैठूंगा, जा। नहीं बैठूंगा, जा। तो मैं भी जाती हूँ। अरे भैया, प्रकाश, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनका सलूशन हमारे हाथों में नहीं होता। अब सुमन और प्रांजल के घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ऐसा ही एक प्रॉब्लम है। प्रकाश, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन
इस केस में हम कर भी क्या सकते हैं? ना ही हम दुर्गा प्रसाद जी के परिवार वालों को कुछ कह सकते हैं और ना ही भाभी माँ को कुछ बोल सकते हैं, है कि नहीं? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ सुप्रिया। मैं मानता हूँ कि मैं परेशान हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो करने बहुत ज़रूरी है। इस वक्त भी एक ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ। रही बात दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ जाने की, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की स्थिति मुझसे बेहतर तुम संभाल लोगी। और वैसे आजकल तुम भी तो कितनी टेंशन में हो। कल प्रिया के केस का दिन है, उसके लिए भी तो प्रिपरेशन करनी है ना? तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि ये मेरा घर है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, समझी तुम? ये क्या कर रही हो? जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए। मुझे ये घर कोर्ट ने वापस कर दिया है और तुम अब मेरे घर से निकल जाओगी, समझी? Get out of my house! ये नहीं हो सकता। बिंदिया, हम तो खाना लगा रहे हैं, लेकिन खाने वाले तो कोई भी नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक अपने आप को कमरे में बंद रखेंगे? कहीं आते जाते भी नहीं आप। मुझे कहीं आना जाना नहीं है। भैया, इस तरह चुपचाप रहने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ भाई साहब, आखिर कुछ तो फैसला हो। तभी तो हम तय कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। बात अभी तक सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर ही है। बाहर आएगी तो और बिगड़ेगी। इसीलिए बेहतर यही होगा भैया कि कल तक सारी बातें साफ हो जाएं। ठीक है।
भाभी अभी तक खाने के टेबल पे कोई भी नहीं आया। भाभी आप ही सबको बुला सकते हो। सुमन, मैं चाहता हूं कि कम से कम आज अगर तुम सबको ना ही बुलाओ तो बेहतर होगा। भाभी आप लोगों का खाना? मोहन, आज हम लोग भी नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है। ठीक है। सुमन, बैठ जाओ। भैया क्या? भैया आप इतना टेंशन में क्यों हैं? हाँ, घर के बड़ों ने तो तय कर ही लिया है ना कि कल तक सारा फैसला हो जाएगा। मेरी टेंशन क्या है वीरेंद्र? तुम जानना चाहते हो मेरी टेंशन क्या है? मेरी टेंशन यह है कि वो फैसला कल क्यों, आज रात क्यों नहीं? मेरे लिए एक एक रात गुजारना कितना मुश्किल हो गया तुम्हें नहीं मालूम? मैं आज ही जाके उस लड़की से बात करूंगा। लेकिन भैया आप सब... लेकिन तुम हमारे बीच में नहीं आओगे, मैंने कह दिया। भैया मेरी बात तो सुनिए।